सिर गुर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनो रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बोधहीन तन जानिकी, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बंदहु तुलसी के चरण, जे किन्हो जग काज। काले समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटो सप्त जहाज। राम कथा के रसिक बारे, भक्त राज मति धीर। आए सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। सीतापति नाथ की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय, समस्त आवाहित देवी देवता की जय। उपस्थित सभी जनता जनार्दन प्यारे, आज का यह प्रसंग बहुत उत्तम, सबको मानवांछित फल प्राप्त करने वाला है। इस प्रसंग को जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा और अपने जीवन में धारण करेगा और विचार करके चलेगा, उसके जीवन में अपार संभावनाएं सफलता की होंगी। हमारे नवयुवा भाई बंधु अनेकों मानसिक निराशावादी भावनाओं से ग्रसित होकर कुंठित हो जाते हैं। उनके लिए विशेषकर है, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। अपने आप पर भरोसा रखो, सफलता तुम्हारे पास हाथ जोड़कर दौड़कर चली आएगी। आज समुद्र के तट पर वीर वानर खड़े हैं और सामने 100 योजन का महाविशाल समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से सबके अंदर भय उत्पन्न कर रहा है। सब निराशा रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। आपस में विचार करते हैं कि बीती अवधि काज कछु नाही। देखते देखते, फार्म भरते भरते, दूसरे से अपनी तुलना करते करते पूरा जीवन बीत जाता है, सफलता हाथ में नहीं लगती। अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि आपके अंदर भी एक विशेष गुण है। तुम दूसरे के विशेष गुण पर विशेष ध्यान देते हो और अपने पर कभी विचार करते नहीं। सारे वीर वानर समुद्र के तट पर विराजमान शोक के समुद्र में डूबे जा रहे हैं कि जो अवधि मिली थी वह समाप्त हो गई, कुछ दिन शेष है। अंगद ने आंखों में आंसू भर लिया, यहाँ न सुधि सीता कै पाई, वहां गए मरे हैं कपिराई। दुई भांति भय मृत्यु हमारी, दोनों तरफ से मृत्यु दिखाई दे रही है। इसलिए मेरे मित्रों, मैंने आपके विश्वास पर
खरा नहीं उतरा। अब तुम सब अपनी स्वेच्छा से जहां जा सकते हो जाओ, मैं यहीं समुद्र के तट पर अमरण अनशन करके प्राण त्याग दूंगा। इतना कह के बैठ गया। इन बानरों के संवाद को संपाति अपने गुफा में सुन रहा है। बाहर आया और कहता है, इतने बड़े निराशा में तुम सब क्यों डूबे जा रहे हो? जिस देश समाज धर्म के नौयुवा निराशावादी हो जाएंगे, उस देश समाज और जात परिवार का नैया पार कौन करेगा? इसलिए तुम्हें मुझको देखकर विश्वास करो। मैं जो बता रहा हूं, जो नांग है सत जो जन सागर, करे सुराम काज मति आगर। जो पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए संकल्प लिया होगा, वो बूढ़ने के लिए नहीं डरेगा। कोई भी समस्या सामने आए, वो प्रभु राम का विश्वास लेकर आगे बढ़ता रहेगा। समस्या स्वयं समस्या का समाधान कर देगी। समस्या तो आने वाले पर समस्या हो जाएगी। इसलिए संपाति कहता है, मोहि बिलो के धरौ मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। मैंने छोटा सा संदेश केवल बताया है और मेरा शरीर पहले कैसा था और तुम्हारे देखते देखते अब कैसे हो गया है। मैं देखूं तुम नाही गीत दृष्टि अपार, और बूढ़े भयो ना तो करे तो कछुक सहाय तुम्हार। मैं वृद्ध हो गया हूं, अन्यथा आपकी मदद जरूर कर देता, एक एक को अपनी पीठ पर बैठा कर उस पार कर देता। इतना कह करके संपाति उड़ गया। अंगद कहता है, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, और जी संशय कछु फिरती बार। मेरे मन में शंका है वापिस आने में। अंगद की बात को सुन करके जामवंत समझाते हैं, वीर इतने निराश ना हो। जितने वीर बानर मेरे साथ आए हो, सब अपने आप में महावीर हो, परम वीर हो, और अपने अपने कार्य में इतने निपुण हो कि तुम्हारे कार्य को कोई पिछाड़ नहीं सकता। जामवंत ने समझाया और कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। जामवंत कहा, तुम सब लायक, पठवों की में सब ही कर नायक। तुम सब नायक हो, जितने वीर बानर आए हो सब में विशेष गुण है। और बात रही लंका जाने की, समुद्र पार करने की, ये तो कार्य हमारे संकट मोचन वीर महाबली हनुमान करेंगे। अब प्रसंग इस मोड़ पे आता है कि सब निपुण है, लेकिन दूसरे कार्य में निपुण नहीं है। अंगद ने लंका में जब पांव जमाई तो पूरी लंका की सेना और जितने राक्षस थे कोई नहीं उठा सका। और नल नील ऐसे ज्ञानी, इतने बड़े इंजीनियर
कि पत्थरों को आपस में ऐसे जोड़ दिया कि 100 योजन पर समुद्र पर पुल बन करके तैयार हो गया। इसे तोड़ने वाला कोई नहीं रहा। और महाबली वीर हनुमान जब लंका में आग लगाई तो लंका को बचाने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए अपने आप को अपने आप से जोड़ो और आपका कल्याण प्रभु श्री राम और बालाजी सरकार अवश्य करेंगे। जय सिया राम।